पे आए और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। इंडिया में किसी तरह बुला लीजिए। सऊदी अरब की सच्चाई जानकर आपका भी दिमाग हैरानी से चकराने लगेगा। एक ऐसी जगह जहां हिंदुओं को जूते की धूल के बराबर भी नहीं समझा जाता, तो क्या है सऊदी अरब की असली सच्चाई? ये बात तो आप भी जानते हैं कि सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यह देश अपने खनिजों को और बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज के लिए मशहूर है। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जहां पर दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में मुस्लिम दुनिया के हर एक कोने से सऊदी अरबिया पहुंचते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां बहुत ही कठोर कानून लागू होता है। यहां पर छोटे छोटे जुर्म के लिए भी बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं, इसलिए कोई भी यहां पर जुर्म करने के बारे में सोचता तक नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के अजीबो गरीब शौक और रॉयल लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। सऊदी अरबिया एक मुस्लिम देश है, इसलिए यहाँ पर शराब का सेवन करना या फिर उसे बेचना या खरीदना कानूनन अपराध माना जाता है। पर फिर भी सऊदी अरबिया तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे आलीशान होटल, रेस्टोरेंट और ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं। इतना नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी यूनाइटेड अरब अमारात में ही मौजूद है। और ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस देश की कुल आबादी के करीब 60% लोग यहाँ पर रहने वाले नहीं है, बल्कि वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से कमाने के लिए आए लोग हैं। सऊदी अरबिया की चमक दमक और पैसा देखकर हर कोई यहाँ पर कमाने जाने का सपना देखता है। लेकिन दोस्तों, जब आपको सऊदी अरबिया में काम करने वाले भारतीयों और पाकिस्तानी मजदूरों की हालत के बारे में पता चलेगा, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में सऊदी अरबिया में बाहरी देशों से आए लोगों से बिल्कुल निचले दर्जे का कठिन काम कराया जाता है, और इतना ज्यादा काम कराने के बाद उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां की सरकार इन विदेशी लोगों के हित के लिए कुछ करती क्यों नहीं है? दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि सऊदी में लेबर मार्केट को फ्री मार्केट कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर सरकार का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सारा काम कंपनियों के अंडर ही होता है। कंपनियों के पास ये परमिट होता है कि वो कितने भी मजदूर लेकर आ सकते हैं। सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को वीजा देने का होता है। फिर चाहे कंपनी उन मजदूरों को जितना भी वेतन दे, उन्हें जिन किसी भी शर्तों पे रखे, सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि सऊदी अरब में सरकार वीजा की नीलामी करती है, फिर जो कंपनी ज्यादा कीमत देती है उसे ज्यादा संख्या में वीजा दे दिए जाते हैं। इसके बाद सऊदी की कंपनियां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से अपने दलालों के जरिए लोगों को नौकरी के लिए बुलाती है। नौकरी की उम्मीद लेकर जब लोग सऊदी पहुंचते हैं तो उन्हें कई मल्टीनेशनल कंपनियों में ऑफिस वाली नौकरी नहीं मिलती, बल्कि बढ़ई, प्लम्बर, दूध बेचने वाला, सफाई, कूड़ा उठाने वाला या फिर घर या सड़क निर्माण में लेबर के रूप में रखा जाता है। सऊदी में काम करने वाले कामगारों के पैसे भेजने से उनके परिवार वालों का खर्च चलता है, उनके घर में चूल्हा जलता है और वो लोग 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। लेकिन उन्हीं पैसों को कमाने के लिए सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के साथ ऐसा शोषण होता है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाएगा। सऊदी के लोग इन विदेशी कामगारों को निम्न नजरों से देखते हैं। यहाँ नौकरी देने वाली कंपनियां हैं इस बात को तय करती हैं कि कामगार अपने देश में से वापस कब जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई वहां से वापस जाने की बात करता है और नौकरी पाकर कंपनी ज्वाइन करता है, वैसे ही कंपनी उसके पासपोर्ट को जब्त कर लेती है और फिर वो जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक कंपनी से वो वापस नहीं जा सकते। इसलिए मजदूरी में काम करने वालों को अनाप शनाप काम करना पड़ता है। कई बार तो दलाल लोगों को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल कर सऊदी में लाखों कमाने का लालच देते हैं, जहां से में आकर लोग अपने स्किल के अनुसार नौकरी पाने की इच्छा में सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें उनकी स्किल के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। कोई ऊंट चराता है तो कोई खजूर तोड़ता है, लेकिन अगर कोई डिप्लोमा या फिर टेक्निकल डिग्री लेकर सऊदी अरब जाता है तो उसे अच्छी जगह पर नौकरी मिलने की भी उम्मीद है। सिर्फ नौकरी नहीं, रहना खाना सब कुछ वहां पर दिया जाता है। बस आपके अंदर बेहतर स्किल्स होनी चाहिए और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम अभी से कहना चाहेंगे कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और सोच रहे हैं कि सऊदी अरब में जाकर अच्छी नौकरी कर लेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है और आपको अभी के अभी विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहां पर मजदूर वर्ग के लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया जाता है जिसमें 10 से लेकर 20 लोग ठूस ठूस कर रहते हैं। लोगों को लेटने तक की जगह नहीं मिलती और खाने के नाम पर तो पूछिए ही मत। ऊपर से साफ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं होती। लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर
समझी जाती है और चाहे वो चाहकर भी उस जिंदगी को छोड़कर वापस अपने देश नहीं आ पाता, क्योंकि उनका वीजा जब्त कर लिया जाता है। ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए सऊदी अरब जाने से पहले एक दो नहीं बल्कि 1000 बार सोच लें। और ये हम कोई अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि सऊदी अरब से बचाकर निकले कई सारे मजदूरों ने इस बात को साफ कहा है। अपने देश में रहकर नमक रोटी खाना बेहतर है, लेकिन सऊदी अरब जाकर अच्छी नौकरी करने का सपना देखना सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। और एक बार जो कोई भी इस धोखे में पड़ गया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई लोग को तो जबरन मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। और अगर इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने सरकार या फिर वहां के दलालों या कंपनियों के खिलाफ कोई आवाज उठाई, तो उन्हें डायरेक्ट जेल की हवा खानी पड़ती है। और ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए सऊदी अरब जाने से पहले सारी चीजें आप सोच समझ लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।